टाइप का थॉट्स कभी आपके माइंड में आया? अगर आपके माइंड में इस टाइप की विचार आया कि मैं सबके लिए सब कुछ किया, परिवार वालों के लिए सब कुछ किया, हस्बैंड के लिए सब कुछ किया, पार्टनर के लिए सब कुछ किया, अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, यानी एक हस्बैंड सोच सकते हैं कि मैं अपने मम्मी पापा, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चे, अपने वाइफ के लिए सब कुछ सोचा, लेकिन कभी भी रिटर्न में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं तो सबके बारे में सोचते गया या सबके बारे में सोचती गई, लेकिन रिटर्न में मुझे क्या मिला? तो अगर इस तरह की सोच, इस तरह की थॉट्स कभी भी एक पल के लिए भी अगर आया होगा आपके माइंड में, तो इतने दिन तक और अब तक सिर्फ आप रिश्तों को सिर्फ एडजस्ट कर रहे थे, उसमें प्रेम नहीं था, वो एडजस्ट था। आइए हम जानते हैं कि सेल्फ लव और सेल्फिश के बारे में आखिर ऐसी क्या बात है। बहुत सारे लोग इस दोनों को लेकर के बहुत सारे सवाल करते हैं और कुछ अलग अलग तरह के सोच रखते हैं। तो मैं इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर सेल्फ लव और सेल्फिश के बारे में क्या होता है, उसी को हम समझते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और पब्लिक स्पीकर हूँ और एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। तो दोस्तों, यहाँ सेल्फिश के बारे में मैं इतना कहूँगी कि सेल्फिश वो होता है जो खुद के बारे में सिर्फ सोचता है, वो औरों को इग्नोर करता है, औरों को कभी भी नहीं ध्यान देता या औरों के बारे में उससे कोई मतलब नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है। तो इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि सेल्फिश है, स्वार्थी है, जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता है और औरों के बारे में उसके लाइफ में कोई मायने नहीं रखता या वो सोचता ही नहीं है। आइए इसके ऑपोजिट हम सेल्फ लव के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सेल्फ लव वो होता है जिसके पास कुछ देने के लिए औरों के पास होता है, जिसके सेल्फ लव कहते हैं, यानी खुद के पास जो है, खुद खड़े होकर, खुद जीकर औरों को जीवन दान देना, औरों को समझना, औरों को कुछ देना, ये होता है सेल्फ लव। कहते हैं कि खुद से प्रेम करो। खुद से अगर प्रेम नहीं है तो हम दूसरों को कैसे प्रेम कर सकते हैं, दूसरों को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम जैसे हैं, जो है, सबसे पहले हम खुद को अपनाते हैं और फिर खुद से प्रेम करते हैं, उसके बाद ही हम किसी और को देख पाएंगे, अपना पाएंगे, सोच पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जैसे कि प्लेन में बहुत सारे लोग जब प्लेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ के जो एयर होस्टेस होते हैं वो सबसे पहले मास्क जो होती है, ऑक्सीजन मास्क, वो क्या कहते हैं कि सबसे पहले आप खुद लगाइए और उसके बाद उस मास्क को पहनने हुए आप औरों को भी मास्क लगाइए। यह है जो व्यक्ति खुद की केयर करके, खुद से प्रेम करके, खुद की देखभाल करके, खुद की केयर करने के बाद औरों को भी केयर करता है, औरों को भी संभालता, को भी संभालना, ये होता है सेल्फ लव। अगर किसी के पास भरपूर बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसके पास बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारी वस्तु है, तभी वो वहाँ से कुछ वस्तु अगले वालों को दे पाएंगे, सामने वालों को दे पाएंगे। अगर आपके पास ही कुछ नहीं है तो आप अगले वालों को नहीं दे सकते, किसी भी हालत में नहीं। कि होता है क्या, ऐसे हो सकता है कभी भी कि सबसे पहले आप ही सुरक्षित नहीं हैं तो आप लोगों को कैसे सुरक्षित करेंगे? हमारे पास ही कुछ चीज़ें नहीं है तो हम उसे कैसे अगले वालों को देंगे? यानी अगर आपके पास खाने के लिए 10 रोटी है और 10 रोटी आपको 2 रोटी में ही पेट भर जाता है या 4 रोटी में ही पेट भर जाता है, तो बाकी आप 6 रोटी जो बचता है आप किसी में उस रोटी को बांट सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ही 2 रोटी है जो सिर्फ आपके भूख को ही मिटा सकता है, आप ही खा सकते हैं, तो आप किसी और के बारे में कैसे सोचेंगे? इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आप खुद से प्रेम कीजिए। खुद से प्रेम करेंगे आप, जैसा है वैसे ही खुद को अपनाइए। जब हम खुद को अपनाते हैं तो लोग भी हमें अपनाने लगते हैं, हम दूसरों के अंदर भी वही चीज़ देख सकते हैं जो हमारे अंदर है। अगर हम खुद से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों से भी उस चीज़ को दे सकते हैं, दूसरों को भी केयर कर सकते हैं, दूसरों का भी ख्याल रख सकते हैं। और इसे स्वार्थ नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ लव, कि खुद से प्रेम करो और फिर उसी प्रेम से औरों को सींचो, औरों की देखभाल करो, औरों की केयर करो, औरों को संभालो।